बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या में से एक है और इसके वजह से ना जाने इस देश के कितने युवाओं का सपना जवानी में चकनाचूर हो जाता है। इस देश के जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी युवा हैं, जितने भी वोटर हैं, वो ना जाने कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार दे के संसद भवन में और विधानसभा में पहुंचा देते हैं। और जब वही लोग संसद भवन में बैठ जाते हैं, विधानसभा में बैठ जाते हैं, तो इस देश के युवाओं को बेरोजगार कर देते हैं। 2014 में चुनाव के समय में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। समझ में नहीं आता है कि देंगे कि लेंगे, इस देश को पता ही नहीं चला। ये बगल में नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है और इसके पीछे मोदी जी बैठते हैं। अभी सब कुछ प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, यहाँ तक कि बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी है, सुनने में आ रहा है कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जाएंगे। उसके अलावा जो सरकारी वैकेंसियाँ है उसे बंद करके रख दी गई है, जो रेलवे का वैकेंसी था। यहाँ तक कि आर्मी में पहली बार 1 लाख सेना का कटौती हुआ है। इस प्रकार से 2 करोड़ लोगों को तो रोजगार नहीं दिया जाएगा ना। और इस देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, बीमारी है और देश के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण भी है बेरोजगारी। समस्या ये है कि जब बेरोजगारी पर सवाल किया जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि काबिल लोगों को तो रोजगार मिल ही जा रहा है। ये बात सच है कि काबिल लोगों को रोजगार मिल ही जा रहा है, वो IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन जा रहे हैं। लेकिन जब 2014 में चुनाव हो रहा था, उसी समय कह देना चाहिए था कि इस देश के जितने भी काबिल लोग हैं उनको हम रोजगार देंगे, तो देश के लोग भी ज़रा सोच लेते और काबिल लोगों को संसद भवन में बैठाते तो काबिल लोग संसद बन जाता, तो इस देश के सभी लोगों का कल्याण हो जाता। लेकिन वहाँ पे तो कहा गया कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। देश के लोग भ्रम में आ गए, रोजगार के चक्कर में ना जाने किनको किनको बैठा दिए, बोले कि इनके नाम पे इनको जिता देते हैं, उनके नाम पे उनको जिता देते हैं। और बाद में पता चला कि बेरोजगारी की मार में ना जाने कितने घरों का चिराग जो है आज बुझ रहा है और उसका दर्द समझने का प्रयास कोई नेता नहीं कर रहा है। हालांकि आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, ये बात सच है, करो प्राइवेटाइजेशन, लेकिन प्राइवेट में सेम काम के लिए 10,000 रुपया सैलरी दिया जाता है और प्रेशर अलग से दिया जाता है, और जिसके वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा आत्महत्या भारत के लोग करते हैं, और वो भी प्राइवेट नौकरी में काम करने वाले लोग कर रहे हैं। इसके ऊपर चर्चा कब होगा संसद भवन में? आज तक आपने सुना है किसी विधायक ने आत्महत्या किया? आज तक किसी सांसद ने आत्महत्या किया है? किसी मंत्री ने आत्महत्या किया, ऐसा आपने सुना है? नहीं। अक्सर इस देश के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग आत्महत्या कर लेते हैं। उसके लिए नियम कौन बनाएगा? प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नियम है कि 21,000 से कम सैलरी किसी को दिया नहीं जाएगा, लेकिन दिया जा रहा है। 18,000 से कम किसी को सैलरी नहीं दिया जा रहा, उससे भी कम दिया जा रहा है। तो उसके लिए भी नियम लगना चाहिए। और अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो पहले जितनी भी कंपनियां हैं उसके लिए नियम लगाए। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में 90 डेज की छुट्टी जो है वो फिक्स होती है, तो प्राइवेट सेक्टर में कम से कम 45 डेज यानी उसका आधा 45 दिन की छुट्टी फिक्स हो। यहाँ पर तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले युवाओं का माँ मर जाती है ना घर पर, तो यहाँ पर छुट्टी नहीं मिलता है और बॉस कहता है क्या कि तुम्हारी तो माँ हर साल मरती है। उस दर्द को कौन समझेगा? शायद उस दर्द को इस देश के नेता समझ जाते ना, काम तो करते नहीं हैं। सब कुछ बेरोजगार लोगों को इस देश के लोगों ने वोट दे दे के जो है ना इस काबिल बना दिया है कि सीधे फ्लाइट से आते हैं सांसद भवन में, कुर्ता फाड़ते हैं, फिर चले जाते हैं अपने यहाँ पे कमीशन लेते हैं, फिर फ्लाइट से आते हैं सांसद भवन में, कुर्ता फाड़ते हैं, हंगामा करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो हो सके तो इस दर्द को समझने का प्रयास किया जाए। चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, एक नियम लगाया जाए। यहाँ पे 4-4 आदमी का काम प्राइवेट सेक्टर में 1-1 आदमी से ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। ज़बरदस्ती। एक सिक्योरिटी गार्ड को 21,000 रुपया कम से कम सैलरी देना चाहिए। 8,000 रुपया में इसी दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट नौकरी 8 घंटे के जगह पे 12 घंटा कर रहा है। उस दर्द को कौन समझेगा? और इस देश में गवर्नमेंट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ 2% से भी कम जॉब प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब गवर्नमेंट सेक्टर 2% जॉब प्रोड्यूस करता है तब प्राइवेट सेक्टर 98% जॉब प्रोड्यूस करता है। और जिस दिन गवर्नमेंट सेक्टर का 2% डाउन होता है ना, तो प्राइवेट सेक्टर का 98% डाउन होता है जॉब। अब जरा सोचिए, इसके वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं और बेरोजगारी पे कोई बात करना ही नहीं चाह रहा है, और जो बात कर रहा है बेरोजगारी पे उसको लोग तो देशद्रोही कह देते हैं। समझ में नहीं आता है भाई, हमारे पास आधार कार्ड इसी देश का है, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट नहीं है।
चूँकि इसलिए नहीं बना है पासपोर्ट कि हम नीरव मोदी जैसा फुर्र नहीं होने वाले हैं, किंगफिशर विजय माल्या जैसा फुर्र नहीं होने वाले हैं, उन लोगों के पास पासपोर्ट है। तो इस देश के युवाओं के भविष्य के लिए कांग्रेसियों को तो कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना देश विरोधी मुद्दा पे जो है ना सिर्फ बोलना है, और उसी का नाजायज़ फ़ायदा भाजपा वाले उठाते हैं और कहते हैं हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, भारत माता की जय। ऐसे नहीं होगा। जब इस देश के युवाओं के माताओं का जय होगा ना, तब जाके भारत माता की जय होगा। और अभी कुछ दिन पहले बक्सर में एक लड़का जो है ना वो आत्महत्या कर लिया, ट्रेन से कट गया। माँ से 100 रुपया मांगने गया था, माँ ने कुछ सुना के जो है ना उसको 100 रुपया दिया था, जाके ट्रेन से कट गया। उस दर्द को आज तक किसी मंत्री का बेटा जो है ना ट्रेन से कटा है? नहीं कटा है। हाँ, कभी कभी फ्लाइट क्रैश हो जाता है तो उसमें मरते हैं ये लोग, उसके अलावा नहीं। तो ये दर्द को समझना होगा, और इस दर्द को जब तक इस देश के भाग्य विधाता आसमान में नहीं बैठते हैं, संसद भवन में बैठते हैं, और उन भाग्य विधाताओं का भाग्य जो है ना इस देश के 90% लोग जो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के हैं वो बनाते हैं, जैसे हम और आप। और भाग्य विधाता बन के संसद भवन में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, राजनीति करते हैं, कमीशन का खेल करते हैं। और ये देश जो है ना आतंकवाद से जितना पीड़ित नहीं है ना, उससे ज़्यादा जो है पॉलिटिकल आतंकवाद से पीड़ित है। और जिस दिन पॉलिटिक्स से आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन शायद देश का तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगा। और देश का तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए ना मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम नहीं करना होगा। अगर आपने वादा किया है कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे तो देना पड़ेगा। अभी बिहार चुनाव में वादा किया गया था कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और उसी ट्रेन के बोगी के आगे जो डबल इंजन की सरकार है यानी नीतीश कुमार है, उन्होंने बोला था कि हम बहुत मेहनत करके 15 साल में सिर्फ 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ जनता का चू काटा जा रहा है। ज़्यादा शब्द नहीं बोलूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि हाँ, रोजगार दिया जा रहा है। बस इतना ही कहूँगा, हाँ, अच्छे दिन आ रहे हैं। बस इतना ही कहूँगा, हाँ, देश का विकास हो रहा है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ विकास जो है ना वो संसद विधायक जहाँ रहते हैं ना उनके क्षेत्रों का हो रहा है, उनके बच्चों का हो रहा है, उनके बैंक अकाउंट का हो रहा है। और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इस देश के इकलौते देशभक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काला धन लाएंगे। 100 लोगों का लिस्ट है हमारे पास। वो लिस्ट तो सिर्फ हमें दिखा दे कि किनके पास काला धन था, पता चल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ लोग या तो कांग्रेस के तरफ खड़े हो जा रहे हैं, कुछ लोग या तो बीजेपी के तरफ खड़े हो जा रहे हैं। अरे लेफ्ट राइट खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, हो सके तो अपने देश के तरफ खड़े हो जाए, देश बच जाएगा। आज़ादी का परिभाषा जो है ना हर सरकार के दौरान जो है ना बदल जाता है। कभी कहा जाता है 1947 में देश आज़ाद हुआ, कभी कहा जाता है 2014 में देश आज़ाद हुआ। फ़र्क नहीं पड़ता है देश कब आज़ाद हुआ, फ़र्क ये पड़ता है कि देश के लोग आज आज़ाद है कि नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ संसद भवन के सामने से खड़ा होकर कि आज भी देश के 95% लोग गुलाम हैं जो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के हैं। वो अपनी आज़ादी का सांस जो है ना थाना में जाके नहीं ले सकते हैं, वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ नहीं सकते हैं, वो अपनी आज़ादी के लिए रोज़गार भी सरकार से नहीं छीन सकते हैं। तो आज भी वो गुलाम हैं। देश आज़ाद 1947 में हो गया, उस पर मुझे कोई डाउट नहीं है। और वो आज़ादी जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के वजह से मिली। लेकिन आज भी देश के लोगों को गुलाम बना के रखा गया है ताकि देश के लोग सवाल करना भूल जाएं। लेकिन अगर हम लोगों ने सवाल नहीं किया, और सवाल हमेशा सत्ता में बैठे सिंहासन पे बैठे लोगों से ही होता है, और सवाल नहीं किया ना तो दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आने वाला भविष्य जो है ना हमारा गुलामी में बीतेगा। और जब हम गुलाम हो जाएंगे ना तो फिर इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि उस समय जब हम गुलाम हो रहे थे तो मर्दों की संख्या इस देश में थोड़ी कम पड़ गई, इसलिए गुलाम हो गए। तो हो सके तो अपनी आज़ादी बचाएं, और इन भाग्य विधाताओं से जिनका भाग्य जो है इस देश के लोग मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के लोग बनाते हैं, वो लोग सवाल करें ईमानदारी से, निष्पक्ष होके। और ये राजपथ है, यहाँ पे हर 15 अगस्त को यही जो सिग्नल है ना, यहीं से टैंक, तोप, मिसाइल, फाइटर प्लेन सब उड़ाया जाता है, चलाया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि देश के लोगों को बार बार बताया जाए कि आप आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक है। ये बात सच है, भारत आज़ाद है, लेकिन आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक नहीं है। क्योंकि आज़ादी के साथ जब सवाल किया जाता है ना तो सिस्टम
और बाबा साहब अम्बेडकर वाला संविधान का दुरुपयोग जो है ना वर्तमान में सिस्टम में बैठे लोग करते हैं और वैसे लोगों को जेल में डालने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन हमें गुलामी मंजूर नहीं है, लेकिन हम आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं और इस वजह से हमें गुलामी मंजूर नहीं है और हम लगातार आज़ाद भारत के आज़ाद नेताओं से आज़ाद नागरिक के रूप में सवाल करते रहेंगे। और हाँ, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो बात किया गया था ना, 7 साल के सरकार में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। रोजगार दिया नहीं गया था, बस समझ में नहीं आया हमें कि आपने देने का बात किया था कि लेने का बात किया था। शायद उस समय समझ में आ जाता तो 2014 में जो जरूरी थे नरेंद्र मोदी इस देश के लिए, 2021 में मजबूरी नहीं बने होते। अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करना, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। दिल्ली का संसद भवन के सामने से खड़ा होके इस देश के भाग्य विधाताओं को बेरोजगारी के ऊपर उनके आंखों में आंखें डाल के सवाल करते हुए सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।